हेलो प्यारे साथियों। विमलिश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको जो है सीटेट मैथ के उन सभी प्रश्नों को कराने जा रहे हैं जो आपके 2011 से लेकर के 2024 तक के पेपर में पूछे गए हैं। यदि आप भी जो है सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, इन सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न जो है सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जो है विदाउट डिले जो है प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके पास पहला प्रश्न जो आपके सीटेट पेपर में जो है पूछा गया था। फर्स्ट नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब प्रश्न ये कह रहा है किस तरह से 11,1111 लिखा जाएगा, ये यहाँ पे आपको बताना है। यह प्रश्न आपका 9 दिसंबर 2018 के पेपर से हमने लिया है, उसमें प्रश्न आपका पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 11,000, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे 11। ठीक है, हजार का मतलब क्या है, 1,000 का गुणा करते हैं, मतलब 11,000 आपका इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, 000 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे 1100, तो आप यहाँ पे 1100 लिख लेंगे, 100 में यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है 11 लिखिए, तो 11 लिखना है। उसके बाद सबको जोड़ लेना आपको है। ठीक है, सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो सबके बीच में यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ऐड करते समय एक गलती मत करिएगा, ऐसे ऐड करेंगे तो गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, इसलिए हम आपसे कहेंगे ऐड आप जो है ऐसे आप करेंगे। ठीक है, 11,000 लिखिएगा, इसके नीचे यहाँ पे 1100 है तो पीछे से यहाँ से लिखेंगे 1100 हो गया। फिर क्या 11 यहाँ पे भी पीछे से यहाँ से लिख लेंगे। ऐसे आप जो है रो एंड कॉलम मेथड से ऐड करेंगे, जैसे हम लोग क्लासेस में बचपन में किया करते थे। एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ पे ये दो हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। 12,111 किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे दिया गया है 12,111, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, और यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या यहाँ पे है कि यदि यहाँ पे 300 इक्वल टू 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डॉट 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 दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या होगी। ठीक है, ये इसके बराबर है, तो इसके स्थान पे पूछ रहा है क्या आएगा आंसर आपका। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग लगा लेंगे। प्रश्न को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न सेटेट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे जो दिया गया है आप कहेंगे सर इसको हम लोग लिख लेते हैं। हाँ लिख लिए, यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लिख लेंगे। 28 है तो 28 लिख लेंगे। इकाई का मतलब है एक। ठीक है, तो इसमें एक का गुणा करेंगे, जहां इकाई लिखा रहेगा वहां उसमें एक का गुणा करेंगे, तो इसमें एक का गुणा कर लेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ 28 है तो 28 लिख लेंगे। यहाँ पे 1000 लिखा है, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, तो इसमें 1000 का गुणा कर लेंगे। तो इसमें हम लोग जो है 1000 का यहाँ पे गुणा कर लेंगे। प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स मान लेंगे, इनटू दहाई का मतलब है 10। दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो इसमें हम लोग जो है 10 का गुणा कर लेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 300 है, 28 है तो लिख लेंगे। 28 का गुणा एक में करेंगे तो 28 होगा। इसके बाद यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 28 रहेगा ही। यहाँ पे 000 है तो 000 हम लोग लिख लेंगे। प्लस इसका गुणा जब इसमें कर लेंगे तो हमारा 10x हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 300 हो जाएगा, 28 कर लेंगे। अब इसको जो है इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 28, जीरो हो जाएगा, ये लास्ट में यहाँ पे जाएगा 28 हो जाएगा, प्लस 10x हो जाएगा। आपको पता है अगर ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारा है 300, 28 है, ये प्लस इस साइड है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 28, 028 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें से इसको हम लोग जो है घटा लेंगे, तो यहाँ पे कहीं पे हम लोग घटा लेते हैं, इसमें से लिख करके चलिए माइनस कर लेते हैं। 8 में से हट जाएगा जीरो, 2 में से 2 जाएगा जीरो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा जीरो, यानी 2000 आ गया। जब इसको हमने घटाया यहाँ से यहाँ तक तो हमारा आ गया 2000, बराबर यहाँ पे है 10,
ये अक्स है। आपको पता है ये इधर इसमें गुणे के रूप में होता है, जब इस साइड आएगा तो भागे के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा बटे यहाँ पे आ जाएगा 10, इधर हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। ये वाला जीरो इस वाले जीरो से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो बच जाएगा क्या 200। 200 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके जगह क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या माना था, x माना था, इसके जगह 200 आया है। तो 200 आंसर में है, यहाँ पे दिया होगा आपका, यानी यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था, यहाँ पे जो है 28 सितंबर के पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, और यह प्रश्न आपका जो है 21 फरवरी 2016 के पेपर में सीटेट में पूछा गया। हम आपको वही प्रश्न लाए हैं आप इस क्लास में जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न जो है सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह के प्रश्नों का आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न बहुत शानदार है। प्रश्न क्या है भाई कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया है 48 और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इनके क्षेत्रफलों का योग बताना है। ठीक है, इसमें दो आकृति की बात की गई है, एक आयत का बात किया गया है, एक वर्ग की बात की गई है। तो चलिए जो है एक आयत बना लेते हैं यहाँ पे, और एक वर्ग बना लेते हैं। ये हमारे पास है आयत। आप जानते हैं आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें आमने सामने की जो भुजा होती है बराबर होती है। ये आपका है आयत। और जो वर्ग होता है, वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये रहा हमारे पास वर्ग। दो आकृति की बात किया है, दोनों को हमने लिख लिया यहाँ पे। अब जो प्रश्न में कह रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। कह रहा है आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। तो आयत की जो लंबाई है वो 48 है, और जो चौड़ाई आपकी है ये 21 है, दिया गया है। तो लंबाई इसकी लिख लेते हैं सर। लंबाई हमारी है 48 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमारी हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, हम इसको लिख लिए। ठीक है, और भी कुछ प्रश्न में जानकारी है, देख पढ़ लेते हैं यहाँ पे। किसी वर्ग की भुजा, यानी किसी जो वर्ग की जो भुजा है इस आयत की लंबाई का 2/3 है। जो प्रश्न में कह रहा है वैसे हम लिखते रहेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि वर्ग की जो भुजा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्ग की भुजा आयत की लंबाई की, आयत की लंबाई का 2/3 है, 2/3 है, ये प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, तो बताइए जो वर्ग की भुजा है आयत की लंबाई का 2/3 है, तो यहाँ से जो है वर्ग की भुजा आपको मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, क्योंकि कह रहा है कि वर्ग की भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर आयत की लंबाई। तो आप लोग लिख लीजिए आयत की लंबाई कितनी है, 48 है सर। लंबाई हो गया, का मतलब यहाँ पे गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है 2/3, तो यहाँ पे 2/3 रख लेंगे। जैसे प्रश्न ने कहा है वैसे हमने कर लिया। वर्ग की जो भुजा है लिख लिए भुजा बराबर आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 48 हो गई। का मतलब यहाँ पे गुणा हो गया, 2/3 का मतलब 2/3 का, इसमें गुणा कर लेंगे, भाग दे लेते हैं यहाँ पे। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 छक 18, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। वर्ग की जो भुजा है वो आ गई हमारी 32, मतलब ये भी 32 है, ये भी 32 है, ये भी 32 है, ये भी 32 है। हमको वर्ग की भुजा पता चल गई, और आयत की तो भुजा वहां पे दिया गया था। अब यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो जो आयत होता है इधर इस साइड कर लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, आयत का, बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी है 48 है, गुणे चौड़ाई कितनी है 21 है यहाँ पे। ठीक है, लंबाई 48 और ये है, तो यहाँ पे हम जो है 48 का 21 में गुणा कर लेते हैं इस साइड। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा,
8 दूना 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 एक 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 9 एक 10 हो जाएगा। जब गुणा किए तो हमारा इतना आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? आयत का क्षेत्रफल आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। मतलब साइड का क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी इसकी है? 32। तो 32 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 32 का 32 में 2 बार गुणा करेंगे। और जब 32 का 32 में 2 बार गुणा करेंगे तो आपको याद होगा, अगर 32 का स्क्वायर तो 1024 होता है। क्या होता है? 1024 यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल जो है 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन प्रश्न में कह क्या रहा है? यहाँ पे योग बताना है, ठीक है। तो योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए योग निकाल लेते हैं। बराबर हो जाएगा 1008, ठीक है, प्लस 1024, जोड़ देंगे दोनों को तो हमारा आ जाएगा आंसर 8 4 12, 2 1 3, 0 2, 2032 हमारा जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों जो है आकृतियों का जो है क्षेत्रफल आ गया। तो 2032 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। यह प्रश्न आपका 20 दिसंबर 2015 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न क्या है यहाँ पे? बहुत ही सिंपल है। प्रश्न पूछा गया है कि 56,441 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान, 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। अंतर का मतलब है घटाना, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है बहुत ही सिंपल, स्थानीय। इस तरह का भी प्रश्न आप पूछेंगे कि सर पूछा जाता है? हाँ पूछा जाता है, स्थानीय मान से और जो है अंकित मान से रिलेट करके। तो यहाँ पे जो पूछा गया है 56,431 में 6 का स्थानीय मान पूछा है। तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 गुणे कुछ इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 1000 का गुणा कर देंगे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे हजार है, ठीक है। 1000 का इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6000। ये आ गया आपका 6 का स्थानीय मान। फिर इसी में हमसे पूछ रहा है कि सर इसमें 4 का जो है आप बता दीजिए, 4 का अंकित मान क्या होगा? तो अंकित मान क्या होता है? स्वयं वही होता है। जैसे 4 का अंकित मान 4 होगा, अगर इसमें 1 का अंकित मान पूछा जाएगा तो 1 होगा। मतलब अंकित मान में कुछ भी नहीं है, जिसका पूछा जाए वही होता है। तो यहाँ पे 4 का अंकित मान आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है अंतर, तो अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 6000 है तो 6000 रहेगा, इसमें से 4 को घटा लेंगे। तो हमेशा एक चीज मैं आपको बताऊंगा, घटाने के लिए आप जो है इस रो एंड कॉलम मेथड का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। 10 में से 4 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 5 बच जाएगा, 5996। हाँ दिया गया है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग लगा लेंगे। ये 2015 का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और इस प्रश्न को हम बताएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का प्रश्न एक आपके सीटेट 2026 एग्जाम के लिए फिक्स है, आएगा मेरे भाई डेफिनेटली। इस तरह का प्रश्न आता है। यह प्रश्न आपका देखिए 22 फरवरी 2015 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, और आज भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्रश्न क्या यहाँ पे है? एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 6:14 AM, मतलब 6:14 में जो है सुबह में, AM का मतलब हो जाएगा सुबह में, पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय है। एक रेलगाड़ी है जो सुबह में आपका 6:14 AM पर आपकी स्टार्ट होती है। उसके बाद 13 घंटा 48 मिनट लेती है। उसके बाद जहां पे उसे पहुंचना रहता है पहुंच जाती है वहां पे। तो इसके बाद वो लेती है 13 घंटे भाई आपका 48 मिनट, ठीक है, ये लेती है। उसके बाद अपने जो है गंतव्य स्थान पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो स्टार्ट हुई है, इसके बाद इतना समय लिया है, उसके बाद जो है तो ये प्लस कर देंगे। देखिए जोड़ने का क्या तरीका होगा यहाँ पे?
सही है ना भाई डाटा? 6:14 13 घंटा 48 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज आप समझेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है 6:14 तो आपको पता है ये मिनट होता है, ये आपका हावर होता है, घंटा होता है। और यहाँ पे क्या है, ये भी आपका 48 मिनट है, तो इसके नीचे लिख लेंगे जोड़ने के लिए 13 घंटा है 13। सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए प्लस करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 4 एक 5 और एक यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? जब हमने इसको जोड़ा तो 19 जो है आपका आ गया 62, 19 घंटे जो है 62 मिनट्स है। तो अब आपको पता है जो हमारा मिनट होता है, जो मिनट होता है वो 60 से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो 62 है भाई, मिनट 60 से ज्यादा नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें से जो है 60 मिनट हटा देंगे। मतलब आप जैसे यहाँ पे दिया है 1962 दिया है, तो यहाँ पे जो हमारा मिनट होता है वो आपका जो है 60 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 घंटा इसको उधार दे देंगे। तो यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये 60 मिनट आपको पता है 1 घंटे में आपका 60 मिनट होता है, तो जो इसका 60 मिनट है हमने 1 घंटा बना दिया, तो इसका 60 मिनट इसको दे दिया। ये 1 घंटा इसमें ऐड हो जाएगा, 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ये किसी ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है कोई भी ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे कोई भी चीज अगर 12 के बाद है, 12 प्लस होती है, तो वो आपकी पीएम में होती है। ठीक है, किस में हो जाएगी, पीएम में होगी आपकी। कोई भी चीज अगर 12 प्लस में है, तो बताइए 12 से कितना ज्यादा है, तो कहेंगे सर 12 से 8 ज्यादा है। ये बताइए 12 से कितना ज्यादा है, तो 12 से 8 ज्यादा है प्लस, तो इसको लिख लेंगे 8:02 पीएम। ऐसा क्यों करेंगे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि ये 2 आपका है, ये एएम में है। ठीक है, एएम में नहीं आपका है। जैसे ही ये 12 से ज्यादा होगा तो आपका जो है उसमें जोड़ करके आप लिखेंगे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 8:02 पीएम। ठीक है, जब भी कोई डाटा 12 से ज्यादा आएगा, 12 13 14, ठीक है, तो वो पीएम में हो जाता आपका है। एएम पीएम के बारे में आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। यह प्रश्न आपका 21 सितंबर 2014 के पेपर में पूछा गया, और इस प्रश्न को भी हम आपके लिए बता दें, सीटेट 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 3 6 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि जो ये सबसे छोटा सार्वगुणज होता है, ये होता क्या है। जो सबसे छोटा सार्वगुणज, सार्वगुणज अगर प्रश्न में कहे, इसका मतलब है लसा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए, बल्कि कहीं पे जब भी प्रश्न में कहेगा सबसे छोटा सार्वगुणज, इसका मतलब आप उसका लसा निकाल लीजिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्या 4 है, 5 है और 6 है, इसका पहले आप लसा निकालेंगे। उसी तरीके से 3 6 और 9 का भी सार्वगुणज है, तो 3 6 9 का जो है लसा निकालेंगे। चलिए लसा निकालते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 5 2 तिहाई 6, 2 से कैंसिल होगा 1 5 3। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 5 यहाँ पे 1, फिर 5 से कैंसिल होगा 1 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग यहाँ से लसन निकाल लेते हैं, तो जो लस होगा यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 5 गुणा कर लेते हैं हम लोग, जो है 2 दूना 4 3 12 5 60। इसका जो लस आ गया वो 60 आ गया। यहाँ पे जो है इसको लगाते हैं, ये 2 से कैंसिल करेंगे सबसे पहले, 3 2 तिहाई 6 9। अब कोई 2 से कैंसिल हो रहा है, अब कहेंगे नहीं सर, तो 3 से कैंसिल करते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आपका 3 एक कम 3 3 एक कम 3 3 त्रिक 9, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 1 1 और 1 हो जाएगा। इसका लसा क्या हो जाएगा, इसका लसा हो जाएगा 2 × 3 × 3, मतलब यहाँ पे 2 तिहाई 6 त्रिक 18। इसका लसा 18 है, इसका लसा आपका 60 है। कह क्या रहा है कि अ, अंतर बताइए। ठीक है, तो अंतर निकालने के लिए हम घटाना कर लेंगे यहाँ पे, तो अंतर हो जाएगा आपका 60 में से आप जो है 18 को घटा देंगे,
10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है? तो 42 इसका आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जब भी प्रश्न में आपसे कहे सबसे छोटा सार्वगुणज तो ल से निकालिएगा। अगर प्रश्न में कहे सबसे बड़ा सार्वगुणज तो म से निकालिएगा। यहाँ पे छोटा की जगह बड़ा कहेगा तो म से, और छोटा सार्वगुणज कहेगा तो ल से। इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। यह है कि 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से प्राप्त भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है। देख रहे हैं, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है। दोनों में कह रहा है भाग दे दीजिए, उसके बाद जो शेषफल दोनों का आएगा उसको घटा लीजिए। तो चलिए, भाग तो आती ही होगी आप लोगों को। 3488 में आपको जो है 12 से भाग दे लेना है। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 12 दूना 24, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 8 बचेगा। 12 नवा कितना हो जाएगा? 108। यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 8। इसका जो शेष है वो 8 आया है। इसके शेष पे बात कर लेते हैं। इसको भाग दे करके 2478 में 11 का भाग देते हैं। 11 दूना 22 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा 7। 11 दूना 22 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5। 8 को यहाँ पे लाएंगे, 11 5 55 हो जाएगा। यहाँ से आपका 3 शेष बचा। इसका शेष कितना है? 3 है। लेकिन दोनों का भाग दिए, इसका शेष 8 आया, इसका शेष आपका 3 आया। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतर बताइए। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस 8 वाले शेष में से उस 3 वाले शेष को माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा आंसर हमारा। यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे। इस तरह का भी प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? नहीं वाले प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि कई बार होता है एग्जाम में हम सही से नहीं पढ़ते हैं और हमसे गलती हो जाती है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, एक घन के 6 फलक होते हैं। सही। एक घन के 6 फलक होते हैं, सही बात है। ठीक है, ये तो आपका सही है। 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, ये भी आपका क्या है? सही है। इसके बाद यहाँ पे 0.10 और 0.1 समान है, सही बात है। डेसिमल के बाद आप चाहे कितना भी जीरो बढ़ा लीजिए, जैसे यहाँ से हम जीरो हटा दें तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं 56.7 किलोग्राम बराबर 5 या 670 ग्राम, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सही नहीं है। ऐसा क्यों? आप जानते हैं, 1 किलोग्राम में आपका 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में कोई चीज कितनी होती है? 1000 होती है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे कितना किलोग्राम है? 56.7 किलोग्राम है। तो अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा, तो 56.7 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? तो गुणा करेंगे। 56.7 में 1000 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जो 56 है, 567 आप लिख लीजिए, दशमलव बाद में लगाइएगा। ट्रिपल जीरो है, ट्रिपल जीरो लिख लीजिएगा। अब बताइए दशमलव कितने प्लेस पे लगेगा? आप कहेंगे सर दशमलव तो एक स्थान पे है, तो एक स्थान पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो हमारा इतना आ जा रहा है। ठीक है, 567, इसके बाद डबल जीरो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे दिया रहा है कि 5670, एक ही जीरो है। ठीक है, इतना ग्राम आएगा, लेकिन ये दे रहा है, तो यहाँ पे एक जीरो होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये गलत आपका है। ठीक है, इस तरह से इसको लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह प्रश्न आपका जो है 18 नवंबर 2012 के पेपर में पूछा गया। प्रश्न यहाँ पे है, और इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में हर पेपर में आया हुआ है सेटेट का। समकोण को डिग्री में बदलिए। प्रश्न है, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, समकोण को जो है, एक समकोण में कितना डिग्री होता है? तो एक समकोण में हमारा जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये समझ लिए आप लोग जो है। अब इसको जो है आसानी से हम लोग जो है कि लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे कितना समकोण है भाई? 4 समकोण यहाँ पे है, 4 समकोण है। तो 4 समकोण है, पहले 4 समकोण को डिग्री में बदलिए आप। तो 4 समकोण को डिग्री में बदलेंगे तो 4 गुणे 90 लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। इसके बाद आपका यहाँ पे है 1/3 समकोण है, तो 1/3 समकोण को भी बदलिए आप। तो इसमें भी कितने का गुणा कर देंगे? जो है 1/3 गुणे 90 कर देंगे, कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इसको जोड़ लीजिए आप। ठीक है, जोड़ लीजिए आप जो है, तो आ जाएगा 390।
ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा, 390 हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे दिया गया है 390। इस तरह से इसको लगा लेंगे कि समकोण है, अगर डिग्री में बदलना है तो 90 का गुणा कर दिया करिए। ठीक है, 90 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, फिर जोड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। और यह प्रश्न आपका जो है कि 26 जून जो है 2011 के पेपर में पूछा गया प्रश्न। और इस तरह का प्रश्न आज भी सिंथेटिक एग्जाम में पूछा जाता है, 2026 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेवों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेवों के भार से कितना अधिक है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया है जो है आम। आम का जो भार है, लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे है 2 किलो 600 ग्राम है, लिख लिए। इसके बाद आपका सेबों का भार, जो सेब है, सेबों का जो वजन है, भार है, यहाँ पे वेट है, ये आपका है 1 किलो 450 ग्राम है। तो ये कह रहा है कि जो आम है इस सेब से कितना ज्यादा है। ठीक है, कितना अधिक है, पूछ रहा है कितना अधिक है। आप देख लीजिए, आम का जो भार है 2 किलो 600 ग्राम है, सेब का भार 1 किलो 450 ग्राम है, तो ये कह रहा है ये इससे कितना ज्यादा है। खुद ही यहाँ पे पता चल गया आपको कितना ज्यादा है। देखिए आप ध्यान से, खुद ही समझ में आपको आ जाएगा। ये 2 किलो है तो ये 1 किलो है, कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 1 किलो ज्यादा है। ये यहाँ पे 600 ग्राम है, ये 450 ग्राम है, कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 150 ग्राम ज्यादा है। हो तो गया आपका आंसर यही, 1 किलो 150 ग्राम। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 1 किलो 150 ग्राम जो है आम सेब से ज्यादा है। तो इस तरह से हम आपको वे सभी प्रश्न कराए जो आपके सीटेट 2011 से लेकर के 2024 तक के पेपर में पूछे गए हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो सीटेट एग्जाम में इस तरह के प्रश्न वेरिएट करके हैं, वेरिएशन यही रहता है, अलग अलग टाइप्स के, इसलिए हमने आपको प्रश्न कराया। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल से, विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।